एक बड़ी खबर, मंत्री पद पर महाराष्ट्र में खींचतान बढ़ गई है। शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने का बयान आया है। शिवसेना शिंदे गुट से उन्होंने कहा है, हमें कैबिनेट मंत्री की उम्मीद थी, 5 सांसद वाले चिराग कैबिनेट मंत्री बने, हमें राज्य मंत्री ही दिया गया। आमची अपेक्षा होती की शिवसेना पक्षाला एक कॅबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री पद मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु खरं तर शिवसेना पक्ष भारतीय जनता पक्षाचा अतिशय जुना साथी म्हणून शिवसेनेकडे पाहिलं जातं। परंतु केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाने खरं तर कॅबिनेट मंत्रीपद द्यायला पाहिजे ही आमची अपेक्षा होती। 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। दुजाभाव शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये होतोय। प्रेम जी, यही मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, अब शिवसेना शिंदे गुट ने भी आपसे सवाल पूछ लिया, 5 सांसद वाले चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री और हमें राज्य मंत्री, तो वही मैं पूछ रहा हूं, एनडीए में आप पर प्रेशर बढ़ रहा है। अभी से ही 1 दिन भी नहीं हुआ पूरा शपथ लिए हुए। जी कोई प्रेशर नहीं है। बारने जी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। बारने जी इस बात को भी जानते हैं कि 50 विधायकों वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बनते हैं और 105 विधायकों वाले व्यक्ति उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो इस तथ्य को भी आदरणीय बारने जी भली भांति जानते हैं। और एकनाथ शिंदे जी को मैं 1997 से जानता हूँ, हम दोनों जो है बहुत करीब से काम भी किए हैं। एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकाल पूरा करने के लिए अपना समग्र समय देंगे और पूरा समर्थन देते रहेंगे। नहीं, लेकिन अगर पार्टी का चीफ व्हिप कह रहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा। अच्छा आनंद दुबे, आपको क्या लगता है ये जो बारने कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? हाँ है भाई, उनकी आकांक्षा प्रकट करना उनका अधिकार है। पब्लिक फोरम पे कर रहे हैं वो, आकांक्षा प्रकट करना उनका अधिकार है। अच्छा ठीक है, पब्लिक फोरम में भी करने में क्या आपत्ति है? आनंद दुबे, आकांक्षा है, इसमें आप ज्यादा मतलब मत निकालिए। गौरव जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए ऐसा है, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी रुझान है, नतीजे तो कुछ महीने बाद ही आपको देखने मिलेंगे। एक चीज की खुशी है कि एक अकेला सब पे भारी अब सुनने को नहीं मिलेगा। अब सुनने मिलेगा कि एनडीए 3.0, यह एनडीए की जो सरकार बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो काम इन्होंने पूरे नहीं किए वो काम ये आने वाले 5 साल में करेंगे। और 2047 में विकसित भारत कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये इसकी चिंता ये न करें। वो चुनाव दर हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव होता है, जो चुनाव जीतेगा वो विकसित भारत की तरफ आगे की भूमिका निभाएगा। तो एक चीज शुरुआत अच्छी हुई है देश में कि अब कोई एक व्यक्ति का राज नहीं है, एक पूरी सामूहिक कैबिनेट, सामूहिक मंत्रिमंडल तय करेगा कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, किसान भाई बहनों ने मांगा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनका कहना है कि हम जितनी ताकत से, जितनी लागत से अपने खेती करते हैं उसके रिटर्न में हमको उतना पैसा नहीं मिलता। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि हम जितनी अब मेहनत करते हैं, हमारी मेहनताना कम से कम न दुगुनी तो कम से कम 1 गुना तो हमें वापस मिले। तो इस पर यह सरकार जरूर काम करेगी। दूसरा, ये सरकार कह रही है कि हम 3 करोड़ लोगों को घर देंगे। इस देश में 3 करोड़ लोगों को घर देने से कुछ नहीं होगा, कई करोड़ लोगों को आपको घर देना होगा। 4 करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं ऑलरेडी, 3 करोड़ अतिरिक्त देंगे। करने से काम नहीं चलेगा। 3 करोड़ और 4 करोड़ मिला के 7 करोड़ ही हो रहे हैं। इस देश में जहां 80 करोड़ लोग आज भी राशन लेने के लिए मोहताज हों कि अगर उन्हें सरकार भोजन देगी तब वो भोजन करेंगे, तो इससे इस देश को ऊपर लेके चलना है। इस देश में आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर 2 करोड़ आप नहीं दे पा रहे हो, वो एक जुमलेबाजी थी। तो हाथ जोड़ के कहो कि 50 लाख तो साल का देंगे, तो भी 5 साल में 2.5 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। फिर आप कहिए कि हम महंगाई कम करेंगे, जो पेट्रोल डीजल और माताओं बहनों के घरेलू तो इसमें वो क्या नहीं कह रहे हैं, सब तो कह रहे हैं, वो तो सब कह रहे हैं हम सब करेंगे। आप तो एक हिसाब से उन्हीं का एजेंडा पढ़ रहे हैं। केवल कहते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए तो विपक्ष बना हुआ है। हाँ। हमें भारत की जनता जनार्दन ने विपक्ष में बिठाया है ताकि उन पर नजर बनाए रखें। लेकिन फिर भी ये इसका जवाब अभी प्रेम शुक्ला देंगे। प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम तो 2047 तक 2047 काम करेंगे, लेकिन 47 तक नहीं, लेकिन रुकिए 47 जुमलेबाजी है गौरव जी। 47 जुमलेबाजी है।
ब्रजमोहन जी, आपको भी लगता है जुमलेबाजी 47 जुमलेबाजी है? नहीं नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से बहुत पहले इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि आज हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 45 करोड़ है, आने वाले 25 साल में हम लोग 1 अरब 75 करोड़ होंगे। ऐसी स्थिति में देश के लिए 25 साल की अगर हम रणनीति नहीं बनाएंगे, 25 साल की अगर हम ब्रजमोहन जी, आप 47 की रणनीति बनाइए, बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन अभी महाराष्ट्र में देखिए बारने साहब का क्या स्टेटमेंट आया, तो आप हर पहले 5 संगठन साल को में तो चुनाव मजबूत होता बनाइए। है। अगर ठीक है, जितना तब संगठन, बनाना आप ना, अपने गठबंधन को तो मजबूत पहले बनाइए। जितना तब गठबंधन में बनाना। महाराष्ट्र में क्या ऑल इज वेल उन्होंने अपनी है? बात रखिए, गठबंधन पूरी तौर से मजबूत है। गठबंधन में किसी प्रकार का कोई भी लेश मात्र का ऐसी स्थिति नहीं है कि गठबंधन में कोई विवाद पैदा हो गया हो। ये अपनी बात रखिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर कोई अपनी बात रख रहा है, हमारे परिवार के मुखिया है वो, उनके सामने अगर नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? फैसला उनको लेना है, जो वो अरे फैसला तो लेंगे फिर उससे एनडीए हम की लोग मीटिंग सहमत किस हैं। लिए होती है सर? गठबंधन की मीटिंग किस लिए होती है? वहां क्या किया जाता है? वहां चाय कॉफी तो पीने नहीं जाते होंगे ना आप लोग, वहां भी तो अपनी बात रखने जाते होंगे ना। जाहिर सी बात है, वहां पर आपकी बात नहीं मानी गई, तभी आज आप पब्लिक फोरम पे ये बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बात ना मानने वाला मुद्दा ही नहीं है। अभी तो ये बात सामने आई है, इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। उसको कोई ऐसा मैं नहीं सोचता ऐसा कोई मुद्दा है जिसके फैसले में कोई चीज अड़चन सामने आ रही हो या जिसपे कोई